बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से ब्रोस्ट। ब्रोस्ट के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने इस तरह से कट लगा लिए थे। 4 टेबलस्पून मैं सिरका डालूँगी, 4 टेबलस्पून मैं सोया सॉस, 4 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर लूँगी और हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम चिकन में डालकर इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर सिरका डालूँगी। सिरके से चिकन जल्दी गल जाती है। और सोया सॉस डालूँगी। फिर हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करके इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मोस्टली बहुत बच्चों को पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं। जब तक ये मैरिनेट हो रहा है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। पूरे 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से अंदर तक लग जाएं। ये 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसका हम रेडी करेंगे। मैंने तकरीबन 1 प्याली मैंने मैदा लिया है और इसके अंदर मैं हाफ प्याली कॉर्नफ्लोर डालूँगी और तकरीबन हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, हाफ टी स्पून मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी ताकि कोटिंग के अंदर भी अच्छा सा टेस्ट आए। कोटिंग के अंदर भी हमें सारे टेस्ट अच्छे लगे हमें। ये लाल मिर्च का पाउडर डाला है इसके अंदर, ये इसके अंदर नमक डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर और कोटिंग रेडी कर लेंगे। ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कोटिंग रेडी हो जाएगी तो हम चिकन को कोट करेंगे। अच्छी तरह से इसको प्रेस करके कोटिंग करनी है। ये कोटिंग बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली कभी हम इसको ठंडे पानी में भी डिप करके बनाते हैं, लेकिन मैं अभी इसको ठंडे पानी में नहीं डिप करूँगी। इसी सिर्फ मैदे 1 प्याली मैदा और हाफ प्याली कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, ये डालकर और अच्छी तरह से मसाले को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इस पे कोटिंग करेंगे। प्रेस कर इसको अच्छी तरह से झटकेंगे तो अच्छी सी इसकी कोटिंग तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपको ज़रूर इसको करना है ताकि वो जो लेयर बनती हैं ब्रोस्ट के अंदर वो इसी तरीके से ही बनेंगी। ये देखिए, ये इस तरह से कर सारे चिकन पीस रेडी कर लेंगे। जब हम जिंगर बर्गर बनाते हैं उसकी जो चिकन होती है वो भी इसी तरह से ही रेडी की जाती है, लेकिन उसको हम एक दफ़ा ठंडे पानी से निकाल कर और फिर दोबारा ये वाली कोटिंग हम उस पर अप्लाई करते हैं। एक ये कढ़ाई लिए, इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर चिकन पीस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर चिकन पीस ऐड कर देंगे हम
और इनको फ्राई कर लेंगे। केचप के साथ खाएं, दाल चावल बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं और वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं। कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करेंगे, जो आपके घर में है वही वाले इंग्रेडिएंट्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और मज़ेदार से चिकन ब्रोस्ट तैयार करेंगे। इनको बिल्कुल गोल्डन कलर करेंगे हम। इसके लिए हमने थोड़ी देर इसको सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको ओपन कर देखेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार से चिकन पीस लग रहे हैं। गोल्डन कलर करना है हमें। कमेंट ज़रूर किया करें, हमें भी पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है। वैसे तो हर चीज़ बाज़ार से इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन जो चीज़ हम घर में बनाएं तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि बाहर किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम घर में ही चीज़ें बनाएं। अब वो वाले ब्रोस्ट के पीस निकाल कर हमने दूसरे अब इसके अंदर ऐड करेंगे। उसी तरह से इनको फ्राई करेंगे, कवर करके रखेंगे और फिर इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से ब्रोस्ट रेडी हो चुके हैं। केचप के साथ खाएं या चिली गार्लिक के साथ खाएं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल जाए। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।